आप सभी को नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों में आपके लिए महत्वपूर्ण और सबसे पहली जानकारी है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये जो पोर्ट ब्लेयर है इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे उनके नाम पर रखा गया था। अभी हाल ही में इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, इसका नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, जो हमारे आज़ादी को प्रदर्शित करता है, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अब से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया है श्री विजयपुरम। और इसका जो पोर्ट ब्लेयर नाम था वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो ये दो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगली जानकारी है कि चीन का जो संघाई शहर है वहाँ पर एक शक्तिशाली तूफान ने दस्तक दी है जिसका नाम है बेम्बिका, और लगभग 75 वर्षों में अब तक का ये सबसे भयानक तूफान होगा। और इस वर्ष मतलब सिर्फ 2024 का ये चीन का 13वां तूफान है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, इसका नाम है बेम्बिका, जो किस शहर को सर्वाधिक प्रभावित करेगा, तो संघाई को। अगला है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस बैंक ऑफ बड़ौदा ने जनरेटिव एआई को अपनाया है। जनरेटिव एआई मतलब इनने दो तरीके के एआई वर्चुअल असिस्टेंट को अपनाया है। एक है अदिति जो ग्राहकों के लिए है, मतलब जेन एआई के द्वारा इसको जनरेट किया गया है, और ये ग्राहक सेवा अनुभव के लिए है, मतलब ग्राहकों के लिए कि जो ग्राहक है, पंजीकृत जो ग्राहक है, उनको सहज और सूचनात्मक जो बैंकिंग सहायता है उसके लिए इसको बनाया गया है। दूसरा बनाया गया है यहाँ के कर्मचारियों के लिए, बड़ौदा के बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के लिए ज्ञान सहाय एआई, इसको भी जनरेटिव एआई द्वारा ही तैयार किया गया है। तो ये दो जनरेटिव एआई है जो किसके द्वारा अपनाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने 2024 की अपनी 1000 जो कंपनियां हैं उनकी लिस्ट जारी की है, जो टॉप कंपनियां हैं। ठीक है, इनमें से भारत की कुल 22 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। और अगर हम देखें पूरे विश्व में तो सबसे ऊपर यानी सबसे टॉप पर जो कंपनी है वो है, पहले नंबर पर एप्पल, दूसरे नंबर पर है एक्सचेंजर और तीसरे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो 3 कंपनियां ये टॉप 3, ये याद रखिएगा। इसके अलावा भारत की कुल 22 कंपनियां इसमें शामिल है। तो भारत की कौन कौन सी कंपनी इसमें शामिल है, जैसे पहला जो स्थान है, मतलब वैसे तो विश्व में 112वें स्थान पर है, लेकिन भारत में पहला स्थान अगर माना जाए तो HCL टेक जो 112वें स्थान पर है। दूसरा स्थान है इन्फोसिस का जो 119वें स्थान पर है, और तीसरा स्थान है विप्रो का जो 134वें स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा आप महिंद्रा को देखेंगे तो 187वीं रैंक इसकी महिंद्रा की है। इसके बाद है आपका एल एंड टी जिसका है 549, फिर है ITC जिसका है 586 रैंक, मेटकॉर्प 597 रैंक और 597 रैंक, और आपका जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो 646वें स्थान पर है, और जो अडानी ग्रुप है वो 736वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये कंपनियां हैं, मुख्य कंपनियां, हालांकि 22 कंपनियों को शामिल किया गया लेकिन ये मुख्य कंपनियां हैं भारत की जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इनकी रैंक आप याद रखिएगा, HCL टेक 112वें स्थान पर, इन्फोसिस 119वें स्थान पर, विप्रो 134वें स्थान पर और महिंद्रा 187वें स्थान पर। ठीक है, इसके अलावा बाकी के भी मैंने बताया है, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे DRDO की एक DRDO से संबंधित एक घटना है, जो DRDO है, डिफेंस हमारे यहाँ का, उसने जोरावर लाइट टैंक की क्या कर ली है, सफल टेस्टिंग कर ली है। अब ये जो जोरावर लाइट टैंक है इसको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाएगा, इसका प्रयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। और ये जो टैंक है ये लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने के लिए कैसा है, सक्षम टैंक है। और इसको तैयार या इसका डिजाइन किसने तैयार किया है, तो याद रखिएगा इसका नाम कंपनी का कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये कंपनी है, इस कंपनी ने इसको क्या किया है, जोरावर लाइट टैंक को तैयार किया है या डिजाइन किया है। ठीक है, अगला है एक पोलरिस डॉन मिशन।
नाम याद रखना, पोलरिस डॉन मिशन। ये जो पोलरिस डॉन मिशन है ये दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन है। क्या? दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस वॉक मिशन पोलरिस डॉन मिशन। और ये जो डॉन मिशन है इसको शुरू किसने किया? पोलरिस डॉन मिशन है, इसको शुरू किसने किया? तो स्पेस एक्स कंपनी है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब इसकी सफलतापूर्वक वापसी भी हो चुकी है और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट गए थे। कितने? 4 एस्ट्रोनॉट गए थे। इन्होंने लगभग 40 मिनट तक कुछ वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं और ये जो पूरा मिशन था ये 5 दिन का मिशन था। हालांकि अब ये वापस आ चुका है। क्या नाम? पोलरिस डॉन मिशन। किसके द्वारा? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और लास्ट खबर ये कि हमारे यहाँ स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 1 वीक चलेगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर गांधी जी के जन्मदिन पर ये समाप्त होगा। तो ये अभियान चलाया जा रहा है पूरे 1 हफ्ता के लिए, जिसमें स्वच्छता ही हमारा क्या रहेगा? फोकस रहेगा। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी बस इतनी ही। ऐसे ही फिर से जमा करूंगी और फिर से लेकर आऊंगी। ठीक है, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।